Eighth problem, find the least number which when divided by 6, 15, 18 leaves remainder 5 in each case. Least number which when divided by 6, 15 and 18. So first we have to find that number which is divisible by 6, 15 and 18 and after that हम उसमें क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाता है. देखते हैं किस तरीके से हम करने वाले हैं. First let us find the LCM of 6, 15 and 18. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लीस्ट नंबर चाहिए था, एलसीएम चाहिए आपको पहले तो. नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6, 15 and 18? All the three going by 3 only. 3 2s are 6, 3 5s are 15 and 3 6s are 18. Going by 2, आपका 2 और 6 जा रहा है, 2 1s are 2, 5 नहीं जाएगा और 2 3s are 6 हो गया आपका. अब तो 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एलसीएम क्या होता है? द एचसीएफ इज 3 2, 3 into 2 और जो बचेगा उसको भी आप लिख लेंगे 5 into 3. So 5 2s is 10 and 3 3s is 9, 9 10s is 90. The LCM comes out to be 90. अब अगर हम देखें तो 90 is being divided by 6 15 times. 15 6 is 90. 90 is divided by 15 as well. 15 6 is 90 and 90 is being divided by the third number 18, that is 18 5 is 90. तो रिमाइंडर कैसे बचेगा? पूरा पूरा जब डिवाइड हो जा रहा है एलसीएम निकालने के बाद तो रिमाइंडर 5 भी तो बचना था. तो आप अगर यहां पे क्या करते, ऐड कर देते. कितना? रिक्वायर्ड नंबर लिखते हैं यहां पे, सिंस लिख दिया हमने इसको, तो रिक्वायर्ड नंबर यहां पे रिमाइंडर 0 रिमाइंडर बचेगा बच्चे, 0 रिमाइंडर. in all the three cases. The required number that leaves 5 as remainder, that leaves 5 as remainder when divided by 6, 15 and 18 of course. तो कितना? तो 90 plus you have to do 5, तो 95 and that is our answer. 95 यहाँ पे आंसर होगा. क्यों होगा? Let's check it. जब हम इसको 95 को किससे डिवाइड करवाने वाले हैं? 6 से. तो 6 15 है तो 90 होता है और रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा. जब 95 को आप डिवाइड करवाएंगे किससे? 15 से, सेकंड नंबर से, तो 15 6 is 90 and again the remainder comes out to be 5. Finally जब इसी नंबर 95 को हम डिवाइड करवा रहे हैं किससे? नेक्स्ट एंड द लास्ट नंबर 18 से, तो 18 5 is 90 and the remainder comes 5 in that case also. So again we have to find the least number which when divided by 6 15 18 leaves 5 as a remainder. तो पहले तो हमने एलसीएम निकाल दिया और बताया कि ये 15 6 और 18 90 को डिवाइड कर लेगा. बताया भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, सेंस करके डाला है यहाँ पे. उसके बाद हमने बोला रिक्वायर्ड नंबर दैट लीव्स 5 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 6 and 15 6 and 18 is 95. क्योंकि जब 90 से डिवाइड कर रहे हैं, 90 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर, और 5 ऐड कर दीजिए तो 95 में आपका 5 बच जाना है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 18. नोट इट डाउन. Problem 9th, find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इंट्रोडक्शन में किए हैं. यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशंस देखेंगे अपना. तो पहले ये बताइए स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होगा क्या? Smallest 1-digit number is 1, 2-digit number is 10, 3-digit number is 100 and 4-digit number is 1000. तो smallest 4-digit number 1000 है. क्यों है? क्योंकि 1000 से पहले आपका 3-digit नंबर 999 आता है और 1000 के बाद तो बड़े नंबर्स आते हैं. ठीक हो गया? तो जस्ट आफ्टर द 3-digit नंबर 999 comes the 4-digit number that is 1000. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीस्ट या स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज 1000. Now divisible by 8, 18, 24 and 32. पहले तो आप ऐसा नंबर बताइए जो 18, 24 और 32 से डिवाइड होता हो, है ना? तो नंबर that is divisible by
18, 24 एंड 32। तो ये जो नंबर होगा वो होगा आपका एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। लेट्स सी। तीनों में ही कॉमन जो दिख रहा है हमें दैट इज 2। तो 2 9s are 18, 2 12s are 24 and 2 16s is 32। 16 2s are 32। अगेन 9 और 12 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। पहले 3 से सॉल्व करते हैं। 3 3s are 9 and 3 4s are 12। 16 को हम ऐसे उतार रहे हैं क्योंकि 3 की डेल में 16 नहीं जाता। देन 4 और 16 में 4 कॉमन है, 3 नहीं होगा सॉल्व। 4 1s are 4 and 4 4s are 16 और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? जो एचसीएफ होता है उसको हम लिखते ही हैं 2 into 3 into 4 और जो बच जाएगा दैट इज 3 into 4। 2 3s are 6, 6 3s are 18 and 4 4s are 16। हम कैसे भी करें मल्टीप्लाई करना है हमें। 16 8s are क्या 18 6s are? एक ही बात है। 18 6s is 108। तो 10 कैरी जाएगा और 8 आ गया। 18 1s are 18 plus 10 that is 28। 288 is the number। ठीक है, आप इनटू कर सकते हैं। 18 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 8 6 are 48, 4 कैरी, 6 1s are 6 plus 4 is 10। या आप डायरेक्टली बोल सकते थे सर 18 6 are कितना होता है? 108 होता है। देन 18 1s are कितना होगा? 18 होगा। ऐड करेंगे तो 8 8 and 2 288 दैट्स करेक्ट। तो ये तो वो नंबर है जो कि 18, 24 और 32 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। बट ये आपका 3 डिजिट नंबर है और कैसा भी नंबर है डोंट नो। हमें क्या चाहिए था? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, इससे छोटा नंबर नहीं ले सकते, हमें इससे बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली करना क्या है? वी हैव टू मेक 1000 डिविजिबल बाय 288। तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में आ चुका है कि हमें 1000 को 288 से डिविजिबल करना है, डिवाइड करवाना है। थाउजेंड को 288 से डिवाइड करिए और देखिए कितना आ रहा है। 3 डिजिट नंबर 288। 3 डिजिट नंबर छोटा हो जाएगा तो आपको 4 डिजिट नंबर लेना है। तो उसके लिए आप फिर 2 पे आ सकते हैं और यहाँ पे 10 पे आ सकते हैं। 2 5s are 10 होता है। 5 देखते हैं कितना आता है। 8 5s are 44 कैरी। ठीक है, फिर 5 8s are 40 प्लस 4 is 44 4 कैरी। 5 2s are 10 10 प्लस 4 14। तो ये बड़ा हो गया 5 टाइम्स। तो हमें क्या करना चाहिए था? इससे छोटा नंबर लेना चाहिए था। लेट्स से 4 8 4s is 32 3 कैरी। 8 4s are 32 प्लस 3 35 3 कैरी। 4 2s are 8 9 10 11। तो आपका 4 टाइम्स भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो 3 टाइम्स जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। 8 3s are 24 2 कैरी। 8 3s are 24 प्लस 2 26 2 कैरी। 3 2s are 6 7 8। तो 864। 10 minus 4 is 6। 10 minus 6 is 9 minus 6 is 3 and 9 minus 8 is 1। 136 is the remainder. Now after dividing 1000 and 288 we came to the conclusion that 136 is the remainder। Okay, अब हमें क्या करना था? नंबर ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था? हम 1000 से छोटा नहीं ले सकते हैं तो हमें ऐड करना था ना। तो नंबर टू बी एडेड to 1000 so that it becomes divisible by 288 से। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1000 था, हमें अगर ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड करते हैं। तो व्हाट इज द डिवाइजर हियर? डिवाइजर आपके पास कितना है? 288 और रिमाइंडर आपके पास 136। इन दोनों का डिफरेंस हम ऐड करेंगे। तो 288 माइनस 136 1000 प्लस कितना हो जाएगा? 8 minus 6 is 2, 8 minus 3 is 5 and 2 minus 1 is 1। 152 ऐड हो रहा है। तो 1152 is the final answer। Now that is your smallest
4 डिजिट नंबर है ना, 1000 के बाद बस यही नंबर आएगा सबसे पहला जो 18, 24 और 32 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, बाय 288। और यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं 18, 24 एंड 32। ठीक है, दैट इज योर सॉल्यूशन पार्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इंट्रोडक्शन में किए हैं बहुत सारे। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है दोबारा देखिए और पीछे इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करिए अपना, नोट इट डाउन। प्रॉब्लम 10th, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9, 4, 12, 5, 6, 5 एंड 15, 4। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, 9 और 4 का। तो व्हाट कैन डू हियर, 9 और 4 से हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है इनमें 9 और 4 में, नहीं है बच्चे, देयर इज नथिंग कॉमन। तो एलसीएम क्या होगा, 9 इंटू 4 ही हो जाएगा, 9 4 जा 36। सेकेंड वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 5। तो हम देखेंगे 12 और 5 क्या किसी और टेबल में जाता है, किसी की टेबल में नहीं जाता, तो नथिंग इज कॉमन। सो व्हाट वी कैन से, इसका जो एलसीएम होगा वो 12 इंटू 5 ही हो जाएगा, 12 5 जा 60। 6 और 5, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 तो कितना होता है, 6 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मल्टीपल ही इसका एलसीएम 6 5 जा 30। एंड फाइनली एलसीएम ऑफ 15, 4, again nothing is common here, so 15 into 4 that is 60 will be the LCM. Observe a common property in the observe the okay observe a common property in the obtained LCMs. Is LCM the product of two numbers in each case? तो yes, जो LCM है वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही हो रहा है, 9 into 4, 12 into 5 एंड 6 into 5 30, 15 4 is 60। क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे पास वो को प्राइम्स हैं, तो हम लिखेंगे सिंस नथिंग इज कॉमन in the above pair of numbers, जो ऊपर के पेयर्स दे रखे हैं आपको 9 4, 12 5, 6 5 एंड 15 4, नथिंग इज कॉमन, दैट इज दे आर को प्राइम्स। ये क्या है आपके को प्राइम्स है ना, को प्राइम्स में क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दैट इज इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सभी का एचसीएफ क्या है, 1, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, तो हम बोलेंगे 1 इज कॉमन थिंग। सो इन दैट केस the LCM becomes the product of two numbers. In such a case, we can say the LCM becomes the product of two numbers. Product of two numbers. जो ये टू नंबर्स दिख रहे हैं उन्हीं का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका एचसीएफ बन जाएगा। इतना सा सॉल्यूशन है, नोट इट डाउन। 10th पार्ट था आपका ये। 11th part, find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है वो 4 का फैक्टर है, पहले समझते हैं इसको। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 5, 20 का। तो अगर हम देखें 5, 20 तो कॉमन क्या है, 5 है, क्योंकि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 5 1 5, 5 4 20, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, 5 into 4, that is 20। Similarly, LCM of दूसरा नंबर क्या है, 6 and 18। So again हम 6 और 18 का HCF सॉरी LCM अगर निकालें तो 6 कॉमन है, 6 1 6 and 6 3 18, और 3 फिर कॉमन नहीं आएगा, तो LCM कितना हो जाएगा, 6 and 3, 6 multiplied by 3, 6 3 18। Again LCM of the third pair is 12 and 48। तो देखो यहाँ पे 12 कॉमन है दोनों में, 12 1 12 एंड 12 कितने टाइम्स 48, 12 4 48, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा, 48 ही हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, जो आपका बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज योर एलसीएम। बड़ा नंबर बोले तो जब मल्टीपल 5 अगर फैक्टर है तो 20 उसका मल्टीपल होगा, 6 इज द फैक्टर, सो 18 इज द मल्टीपल,
12 इज द फैक्टर, सो 48 इज द मल्टीपल। तो जो मल्टीपल्स हैं वही हमारे क्या हो रहे हैं, एलसीएम बन रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? सिमिलरली एलसीएम ऑफ 9 एंड 45, सो देखिए 9 और 45 में क्या है, 9 इज द फैक्टर ऑफ 45 एंड 45 इज द मल्टीपल ऑफ 9। तो जो एलसीएम बनेगा वो आपका बड़ा नंबर बनेगा। 9 5 एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है, 9 5 45। क्यों हो रहा है? बिकॉज आप 9 और 45 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो पहले हम कॉमन चीज देखते हैं। तो 9 इज कॉमन, 9 वन 9, 9 5 45। फिर जो एलसीएम बनता है वो 9 इंटू 5 बनता है, 9 5 45। So what do you observe in the results obtained? So what we can say here, if the first number, if one number is the factor of the other, then their LCM is the multiple of that factor, we can say, है ना? Let's write it down. ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म भी होता है। दैट इज योर आंसर। एक आपका कमेंट सेक्शन पे आप लोग आंसर देंगे, जस्ट कमेंट इट डाउन कि अगर हमारे पास एक नंबर 11 है और दूसरा नंबर 121 है, तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। कमेंट द एलसीएम्स। ओके, एलसीएम्स को आपको कमेंट करना है। एक नंबर अगर हमारे पास 12 है और दूसरा नंबर 144 है, तो बताइए एलसीएम कितना होगा। अगर एक नंबर हमारे पास 20 है और दूसरा नंबर हमारे पास 400 है, तो बताइए एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं आपके पास, तीनों के आंसर आप लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, नोटेड डाउन।